नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। लगातार नजर बनी हुई है राजस्थान पर। जी हां, राजस्थान सियासी संकट के बीच अब दिल्ली पहुंच गए हैं सचिन पायलट और बताया जा रहा है कि आला कमान से मुलाकात करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। तो सोनिया गांधी से थोड़ी देर में मुलाकात होगी सचिन पायलट की। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट पे। जैसे ही सचिन पायलट पहुंचे हैं, मीडिया उन्हें फॉलो करती हुई, क्योंकि राजस्थान की सियासत कि सिरे जो हैं अब दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आला कमान तक ऑब्जर्वर रिपोर्ट भी पहुंचाएंगे और सचिन पायलट अपना पक्ष रखेंगे। जाहिर तौर पर यह अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है कि अब गहलोत गुट पर गाज गिर सकती है, क्योंकि आला कमान नाराज है जिस तरीके से अनुशासनहीनता की बात ऑब्जर्वर्स ने भी कही है। और उधर गहलोत गुट के खास प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बागियों पर एक्शन ना लेने की वजह से आज का संकट पैदा हुआ है। सुनिए। कद्दावर मंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम में क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत को अंधेरे में रखा गया? देखिए, मेरा मानना है कि अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर लीडर हैं और गांधी फैमिली के और पूरे पार्टी नेतृत्व के बहुत नज़दीक हैं और इनकी अपना काम है, इनकी वर्किंग स्टाइल है, गांधीवादी लीडर हैं। और मेरा ये मानना है कि अशोक गहलोत जी की अपनी एक स्टाइल है, इनकी एक छवि है, सच्चाई के साथ, विनम्रता के साथ पार्टी की सेवा करना, पार्टी के लॉयलिस्ट बनकर काम करना। और ये जो सारा मामला हुआ इसमें, क्योंकि रात को 1:30 बजे मेरे पास महेश जोशी जी का फ़ोन आया कि साहब विधायक दल की कल मीटिंग रखी। मैंने कहा यार रात को 1:30 बजे फ़ोन कर रहे हो, कल अचानक क्यों? एमएलए को फ़ोन गए, फिर एमएलए धारीवाल जी यहाँ इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा माहौल चल रहा है कि आज ये लाइन का प्रस्ताव पास होगा, 19 लोग जो विद्रोह करके गए थे उनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। जो ये माहौल क्रिएट हुआ, उस माहौल के बाद एक असमंजस की स्थिति बन गई और काफ़ी नाराज हुए एमएलए। 92 एमएलए ने इस्तीफा दे दिया मुख्य अध्यक्ष के यहाँ जाकर। और उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की, वापस हम गए और हमने कहा कि एमएलए ये चाहते हैं वापस आए। उनको बुलाने के लिए आधे से ज़्यादा एमएलए नवरात्रों में जा चुके थे, बाकी एमएलए थे। उन्होंने कहा साहब फिर बाद में मीटिंग रख लेना। हमने डोटासरा जी जाकर शायद उनको बता भी दी ये बात। उसके बाद वो लोग दिल्ली चले गए और माखन साहब से तो मैं अकेले में वहाँ भी मिला था। तो यदि कहीं आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो एक परिवार का मामला है जो मिल बैठ कर निपटा लिया जाएगा। सर, धारीवाल साहब के यहाँ एक ही नारा लग रहा था कि पार्टी के वफादार को कुर्सी दो, गद्दार को नहीं। वो नारे तो वहाँ लग रहे थे, इसमें कोई दोहराई नहीं। और नारे तो एमएलए लगाएंगे तो उनको रोकेगा कौन? मैं भी तो एमएलए हूँ, मेरी भी इतनी औकात है, वो भी एमएलए, सब बराबर है। तो एमएलए जब नारे लगाएंगे तो कौन रोकेगा, बताइए? वो गद्दार 19 के 19 एमएलए हैं, उसमें से एक व्यक्ति है। देखिए, वो जब नारे लगा रहे थे तो ये नारा यदि उन्होंने बुलंद किया है तो जब 102 लोग कैंप कर रहे थे होटलों में और वहीं पे रणदीप सुरजेवाला जी, वेणुगोपाल जी थे और अजय माकन जी थे, तो गुस्सा उनमें भरा हुआ है, क्योंकि उनमें से 5 मंत्री भी बन गए। तो वो रिएक्शन तो एमएलए को कौन रोक लेगा, बराबर के एमएलए हैं। तो एमएलए अपना रिएक्शन दे रहे, अपनी बात कह रहे हैं, इस्तीफा तक दे गए। तो आपको, ये तो परिवार का मामला है भाई। अपने मुखिया को एमएलए नाराज होकर कोई बात करे तो बुला के नाराजगी सुन लो, दूर कर दो, इसमें क्या है? आपको लगता है कि अब अशोक गहलोत के बारे में कहा जा रहा है कि इतना सारा कुछ होने के बाद अब उनको अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा? ये तो मैं मीडिया में सुन रहा हूँ, अशोक गहलोत जी से के मुंह से भी नहीं सुना और अभी पार्टी नेतृत्व के मुंह से भी नहीं सुना। और पार्टी बहुत बड़ी है, कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा। सोनिया गांधी जी वो हैं जिन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था, खुद ने कुर्सी छोड़ गए। तो सोनिया गांधी जी को तो कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी माँ मानता है, माँ न्याय करती है। और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं दे रहा, ना देता है, ना अशोक गहलोत जी, ना हम सब जानते हैं कि उनकी ताकत के दम पर हम यहाँ बैठे हैं। राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, देश के कांग्रेस का कार्यकर्ता उन पर भरोसा करता है, उनके एक आह्वान पर लड़ने मरने के लिए तैयार है। इसलिए ये जो बात आ रही है ये बिल्कुल गलत है। अशोक गहलोत जी आज भी कहते हैं कि दोनों पद छोड़कर राहुल गांधी जी के साथ मैं तो पैदल चलना चाहता हूँ, इस उम्र में भी। बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये टकराव का वक्त नहीं है, एक एक स्टेट को संभालने का वक्त है। मैं ज़्यादा राजनीति मुझे नहीं आती, कौन वहाँ पे फीडबैक कर रहा है, क्या कह रहा है। अशोक गहलोत जी कोई विद्रोह नहीं कर रहे हैं, ना कोई एमएलए विद्रोह कर रहा है कांग्रेस के खिलाफ। सोनिया गांधी जी के आह्वान पर जान देने को तैयार है लोग, लेकिन गलत फीडबैक जा रहा है दिल्ली में। और मैं तो मीडिया के लोगों से कहूँगा कि सही फीडबैक जाए तो कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। आज लोग सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी के लिए पूरा देख रहे हैं उनकी तरफ कि कांग्रेस मजबूत हो। आखिरी सवाल कि पार्टी अध्यक्ष की तरफ से जो ऑब्जर्वर भेजे गए थे, आपको लगता है कि उन्होंने गलत तरीके से हैंडल किया पूरी परिस्थिति को? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा। माकन साहब और खड़गे साहब से मैं मिला था और माकन साहब से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं
उन्होंने अपनी तरफ से अच्छे ढंग से डील किया। दूसरे दिन नवरात्रा थे, एमएलएज में गुस्सा था क्योंकि ये बात बहुत तेज़ी से बढ़ी कि साहब इनको है ना जो इन 19 में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना रहे। अब कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ ये झगड़ा खत्म हो और सुलह हो जाए और मामला समाप्त हो। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन धीरज ठाकुर के साथ रमन कुमार। प्रताप सिंह खाचरियावास जो गहलोत गुट के हैं, और अब बात कर लेते हैं पायलट गुट के। तो पायलट गुट के समर्थक राजेंद्र गुढ़ा से न्यूज़ 24 ने के पॉलिटिकल एडिटर संवाददाता रमन कुमार ने खास बातचीत की, वो भी सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ राजस्थान सरकार में वरिष्ठ मंत्री राजेंद्र गुढ़ा साहब हैं। गुढ़ा साहब, जिस तरीके से गहलोत कैंप के मंत्रियों ने कहा, अभी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या कल मीटिंग हुई थी उनकी, उन्होंने कहा कि 102 विधायकों ने साइन करके अशोक गहलोत के समर्थन में अपनी बात रखी। देखिए 102 कहाँ थे अभी? 102 कहाँ थे? शांति धारीवाल जी के यहाँ पे वो 92 बता रहे हैं, 92 बता रहे। 102 की बात तो वो कह रहे हैं कि जब सरकार पर संकट आया, उस संकट को बचाने वाले 102 विधायक हैं, उनके बाहर का सीएम हमें स्वीकार नहीं है, ये कहा था। तो मैं आपको बता दूं, इस ये 102 विधायक जो थे उनमें मैं भी था, हमारे साथी थे, और उनके बाहर के 5 मंत्री ले चुके। सरकार में 102 के अलावा 5 मंत्री और हैं, जिनमें रमेश जी हैं, हमारे मुरारी जी मीणा हैं, जिनमें हमारे विजेंद्र जी ओड़ा हैं, हेमाराम जी चौधरी हैं, जिनके अंदर, तो ये 5 एमएलए थे। बार बार ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि हम 1-to-1 मीटिंग नहीं करेंगे, ग्रुप में मीटिंग करेंगे। इसकी क्या वजह आपको लगती है? ये तो यही हो गया कि हर किसी को पता है कि 1-to-1 के अंदर हम ज़्यादा, फिर अपना आदमी कोई भी अपनी अपनी दिल की भावना अकेले आलाकमान को बता सकता है। 5 लोगों को 10 लोगों के ग्रुप को एक साथ बैठाएंगे, तो उनको ये था कि दिल्ली में दिल्ली के अंदर ये था, लोगों को ये कह के डराया कि ऑल इंडिया के अध्यक्ष अशोक जी गहलोत बन रहे हैं और सीएम हम हैं। लोग परेशानी में आ गए, परेशानी। शांति धारीवाल